मट्टी में आप लुका दीजिए, मिट्टी में आप अपने दांत को लुका दीजिए, ढक दीजिए, कोनो देखे नहीं। आ लड़का मटिया में दतवा लुका के एगो मंत्र पढ़ता है, एगो मंत्र पढ़ेगा कि कथी तो बोलता है कि जैसे 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 कि दुभिया जन्मे और वैसे वैसे हमारो दतिया जन्मे। जानिए 0 से 3 वर्ष के बालक के बारे में आपको इसमें देखना है। तो पिछले दिन ये शिशुओं के जानिए पर जो डिस्कस हम लोग किए थे वो ये डिस्कस किए थे कि भाई एक बालक का जब जन्म होता है तो उस समय उसका वजन कितना होता है। तो हम लोग जल्दी जल्दी देखते रहे। एक बालक के जन्म हम लोग देखे थे तो उस समय बच्चे की जो लंबाई है वो लंबाई 19 से 20 इंच का होता था। इसके अलावा भार की बात किए थे वजन के, जो कि खास कर करके 2.5 से 3.5 kg का भार होता था स्वस्थ बच्चे के। तो ये सारा चीज हम लोग देखे थे। उसमें ये भी देखे थे कि वृद्धि और विकास दोनों में अंतर, बालक के शारीरिक वृद्धि और बालक के विकास क्या था, ये चीज को हम लोग देखे थे। तो एक चीज और जो छूट गया था, यहाँ याद रखेंगे, आपसे पूछ सकता है कि जिसमें हम लोग आपको समझाए थे कि वृद्धि क्या है, बालक में वृद्धि क्या था, शारीरिक आकार में वृद्धि। इस तरह से हम आपको समझाए थे कि वृद्धि एक मात्रात्मक चीज है। याद रखेंगे, अगर शारीरिक बनावट में जो भी अगर शारीरिक में अगर मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं तो बस वही वृद्धि है। वो क्या है? वृद्धि, बालक में वृद्धि है। तो ये वृद्धि दध्यान से सुनेंगे, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। इसको किसने माना है? तो हॉरलॉक ने। ये पूछता है कि वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, ये किसने कहा है? तो हॉरलॉक ने। ये याद रखेंगे, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव्स बन जाएगा। बाकी वृद्धि मात्रात्मक है और हम लोग पढ़े थे कि विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक है। ये सारे चीज स्टडी कर लिए। जो लोग नहीं देखे हैं तो हमारे शिशुओं को जानिए, यानी होम साइंस के प्लेलिस्ट में जा करके और आप पहला जो है कि वीडियो इससे पहले पार्ट 1 देख सकते हैं। आइए अब जानेंगे हम लोग आगे कि बालक में दांतों के बारे में पढ़ेंगे। दांत जिसको इंग्लिश में टीथ कहते हैं। तो जनरली देखें तो दांत तो 2 प्रकार का होता है जी, अस्थाई दांत और एक होता है अस्थाई दांत। अस्थाई यानी टेम्पोररी टीथ और अस्थाई दांत जिसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टीथ। बारीकी से देखेंगे क्योंकि इसमें हम लोग दांत को किस किस से नुकसान होता है सारा चीज देखेंगे। किस तरह के बच्चों में दांत होते हैं। डायरेक्ट अगर रटना चाहते हो तो याद रखो कि अस्थाई दांतों की संख्या 20 होते हैं, यही आपको पूछेगा। लेकिन आपको यहाँ जानकारी रखना है कि ये किस तरह से जो है दांत कब से कब पनपता है और दांत कब तक बच्चे में जो है कि वो बनने की प्रक्रिया रहती है। ये चीज को समझना होगा आपको। तो चलिए जनरली देखें तो दांत 2 प्रकार का होता है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई को कहते हैं टेम्पोररी टीथ और अस्थाई को कहते हैं परमानेंट टीथ। ये टेम्पोररी है, माने ये आएगा और जो है कि कुछ वर्षों के अंदर में ही टूट जाएगा। और ये अस्थाई होता है जो एक बार आने के बाद फिर ये टूट गया तो फिर दोबारा आप दांत का गुंजाइश जो है कि नहीं करिए। दांत आप समझ रहे हैं कि दांत एक ऐसा चीज होता है कि जो केवल भोजन को खाने, चबाने, काटने में ही मदद नहीं करता है, बल्कि जितना भी हमारा सुंदर जो चेहरा होता है उस सुंदर चेहरा को और भी जैसे कि ज्यादा सुंदर दिखाता है दांत। अब बताइए कतनो चेहरा जैसे कि एकदम खूब सुंदर हो, खूब मेकअप उकअप मार ले, एकदम चमकौले रहिए। अब मान लेते हैं कि 1-2 दांत जो है कि आगे का खत्म रहेगा, आदमी ऐसे दांत दिखाएगा तो गजब आदमी दिखेगा जी। चाहे मान लेते हैं कि चेहरा खूब एकदम ऐश्वर्य ऐसे भी ज्यादा एकदम स्मार्ट है ना। अगर मान ले 4 गो दांत एकदम खुरपा लेखा बाहर अगर फेंक दे तो वो आदमी अच्छा लगेगा? खराब लगेगा, है ना। तो दांत चेहरे के मुंह की सुंदरता को बढ़ाने में भी काम देता है, बाकी भोजन को काटने, चीरने, फाड़ने इस सब में सहायक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा दांत बनने की प्रक्रिया कब से शुरू होती है और कब तक ये चलती है, उसके बाद कब से दांत नहीं बनती है शरीर में, बॉडी में, ये ध्यान में रखिएगा। यही तो समझ गए कि दांत 2 प्रकार के होते हैं, अस्थाई दांत और एक अस्थाई दांत। अब हम लोग बच्चा में जब पढ़ रहे हैं शिशुओं को जानिए तो यहाँ केवल आपको पढ़ना है अस्थाई दांत जिसको कहते हैं टेम्पोररी टीथ। तो ये आप जानिए अस्थाई दांतों की कुल संख्या 20 होती है। याद रखेंगे अस्थाई दांतों की कुल संख्या कितने होते हैं? 20 होते हैं, जो कि पहले बोल दिए टेम्पोररी है, ये आएगा और टूट जाएगा। अब ये कब आता है कब टूटता है इसको भी जानना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें दांत बनने की प्रक्रिया। तो कई लोग को लगता है कि बच्चा का जन्म होता है उसके बाद दांत बनता है, नहीं, ऐसा आपका सूचना बहुत गलत है। दांत बनने की प्रक्रिया जो होती है वो माता के गर्भ से ही स्टार्ट
स्टार्ट हो जाती है। जब बालक जो होता है 2-3 महीने का लगभग अपने माता का गर्भ में हो जाता है तो उसके गर्भ में ही बालक का दांत बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो कोई लोग को लगता है कि तो गुरुजी दांत बनने की प्रक्रिया गर्भ में तो बच्चा जन्म लेता है तो उसका दांत नहीं रहता है, धीरे धीरे दांत आता है। अरे भैया ये जो दांत है इसके मस्कुड़ा के अंदर से ही तो बनने की प्रक्रिया शुरू है ना, मस्कुड़ा के अंदर से तब ना बाहर आता है। तो ये अभी मस्कुड़वा के बाहर नहीं आता है जन्म से पहले, समझ के बात ना। लेकिन जन्म के पहले जो अंदर से जो प्रोसेस है ना दांत बनने का वो स्टार्ट होता है कब से, तो गर्भ से। अब गर्भ के लगभग 3 महीना के आसपास में देखा जाता है, 2.5-3 महीना के आसपास में बच्चे में दांत बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और बच्चा जन्म ले लेता है। और जन्म के 25 वर्ष तक, याद रखेंगे ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, जन्म के 25 वर्ष तक जो है वो बच्चे में दांत बनती है। अगर 25 वर्ष के बाद लगभग 30 वर्ष 35 वर्ष की आयु में अगर समझो दांत आपका टूट गया है तो अब समझिए कि दोबारा आप दांत आने का जो है कि आशा नहीं रखिए, उम्मीद नहीं रखिए, ठीक है। तो याद रखिए माता के गर्भ से लेकर करके जीवन के 25 वर्षों तक जो है कि दांत बनने की प्रक्रिया चलती रहती है। 25 वर्ष के बाद जो है कि एक शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, मानव के शरीर में दांत नहीं बनते। चलिए ये बात हो गया। अब अगर दांत के बारे में अगर देखें तो दांत बढ़िया दांत बच्चा में कई लोग होता है कि बच्चे का दांत का समस्या आ जाता है, बच्चा में दांत लेट आना नहीं आना है ना, पोषक तत्वों के कमी के कारण भी जो है कि दांत कभी कभी, चूंकि हम फेज बता दें कि गर्भ से 25 वर्ष तक चलता है और बालक का जब जन्म हो जाता है तो लगभग 5 से 6 वर्ष के अंदर, ध्यान से सुनेंगे, 5 से 6 वर्ष का जब बालक ऑलरेडी हो जाता है तो बच्चे में ये अस्थायी दांत आना शुरू हो जाता है। ध्यान सुनेंगे, जिसकी कुल संख्या 20 है, 20 से ज्यादा नहीं होता है, ये 20 होता है। अभी 20 कौन कौन होता है अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले जान लीजिए कि अस्थायी जो 20 दांत होता है ये लगभग बालक में 5 से 6 वर्ष के बाद जो है कि बाहर आना, मसूड़ा से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है और लगभग 5-6 वर्ष में आता है। और तकरीबन देखा जाता है कि 12 वर्ष की अवस्था तक, 11-12 साल का जब बच्चा हो जाता है तब 12 साल की अवस्था आते आते जो है कि ये जो दांत जो 5 से 6 वर्ष के दौरान जो निकलना शुरू होता है ये 12 वर्ष होते होते सब दांत टूट जाता है, ठीक है। अब हमेशा टूटता है। अच्छा, गांव में वो आप लोग देखे होंगे जी कि कोई लोग क्या करता है कि कौन कौन ऐसा जैसे कि खराब सिस्टम चला देता है, समझ रहे बात ना, इसको परंपरा बना दिया है। बच्चा का जैसे ही दांत टूटता है तो कई लोग ये अफवाह फैलाता है कि दांत को ले करके मिट्टी में आप लुका दीजिए, मिट्टी में आप अपने दांत को लुका दीजिए, ढक दीजिए, कोनो देखे नहीं। लड़का मोटिया में दतवा लुका के एगो मंत्र पढ़ता है, एगो मंत्र पढ़ेगा का कि कथी तो बोलता है कि जैसे 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 कि दुभिया जन्मे और वैसे वैसे हमारो दतिया जन्मे, समझ रहे बात ना। मैंने जो घास वास होता है ना उस तरह जैसे जैसे जन्म रहा है और वैसे मेरा दांत फूसते रहे। अरे 32 साल के या 35 साल की उम्र में भी वैसे कर कहे जैसे जैसे दुभिया जमे, जैसे जैसे दांत का तो जम जाएगा। सुनिए ये सब बेकार की चीजें है, कौन कौन इसे बच्चा में अफवाहित बात फैला देता है। ध्यान सुनिए, तो 5 से 6 वर्ष की आयु में बनना स्टार्ट हो जाता है दांत। ये कौन दांत होता है? अस्थायी दांत होते हैं। 12 वर्ष आते आते ये अस्थायी दांत टूट जाते हैं, 20 दांत लगभग आते हैं और ये टूट जाते हैं। इसके बाद जो 12 वर्ष के बाद जो दांत आना शुरू होता है लगभग 25 वर्ष तक, ये जो दांत होते हैं वो होते हैं अस्थायी दांत। ध्यान से समझेंगे, ये वो दांत है जो अस्थायी दांत है, परमानेंट है। अगर ये आके टूट गया बस काम समझो कि कहानी साफ है, फिर तो भाई खिड़की दिखाई पड़ जाएगा आपका, समझ रहे बात ना। चलिए इतना कॉन्सेप्ट अभी कम से कम ध्यान में रखिए कि बच्चे में दांत बनने की प्रक्रिया माता के गर्भ के दूसरे-तीसरे महीने से शुरू हो जाते हैं और ये जन्म के बाद 25 वर्ष तक दांत बनने की प्रक्रिया रहती है। और यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे कि दांत 2 वैरायटी के, 2 प्रकार के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ। एक हो गया आपका स्थायी टेम्पोररी टीथ और दूसरा हो गया परमानेंट टीथ, अस्थायी, ठीक है। ये याद रखेंगे। अस्थायी दांत आपको पढ़ना है बेसिकली शिशुओं को जाने में। इसकी कुल संख्या कितने होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे बात को कि दांत जो होता है ना भैया, इसके एक बाहर का परत होता है, इस बाहर का परत होता है। कोई लोग दांत को हड्डी से तुलना, ये हड्डी नहीं है,
समझ बात ना। तो ये ध्यान से समझेंगे, इसके बाहरी वाला एक आवरण होता है, इसको कहते हैं इनामल। क्या बोलते हैं? इनामल। इनामल दांत के बाहरी वाला भाग है, इसके नीचे अंदर में जो है से कि डेंटाइन होता है, और इसको ये क्या करता है कि इनामल कवर किए हुए रहता है, इसको ढके हुए रहता है, इसको बहुत सारे चीजों से बचाता है। इनामल आपका जरूरी भी है भाई। काहे जरूरी है? आप कोई गर्म चीज खाते हैं, कोई ठंडा चीज खा लेते हैं, है ना, तो आपको दांत को नुकसान नहीं हो, आपको परेशानी न हो, इसके लिए ये इनामल होता है। बाहर का परत होता है जो कि कठोर भी परत होता है, ठीक है, शरीर का ये कठोर भी परत माना जाता है। अब देखिए, ये नुकसान हो जाएगा तो आपको दांत धीरे धीरे अंदर तुरंत इफेक्ट हो जाएगा। ये अंदर के दांतों को बचाने का भी काम करता है, इसलिए इनामल को बचाना बहुत जरूरी है। जैसे आप ये मान लेते हैं, कोई ऐसी टाइप का मान लेते हैं, कोई मीठा चीज खा लेते हैं, या फिर आप कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं, तो उससे आपका इनामल इफेक्ट हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो इसको इनामल को बचाइएगा कैसे? तो जैसे कोई मीठा चीज खा लिए या कोल्ड ड्रिंक मान लेते, इच्छा है भाई, घोट गए हैं, तो घोट गए तो तुरंत मुंह में कूला कर लीजिए, तुरंत मुंह से कूला कर लीजिएगा तो भाई साफ हो गया, नीट एंड क्लीन। और नहीं करिएगा कूला, कोल्ड ड्रिंक मार करके ढेकार मारिएगा तो इनामल इफेक्ट हो जाएगा, बाद में आपको दांत सड़ जाएगा, दांत सड़ जाएगा, दांत से धीरे धीरे नहीं दिखाइएगा तो चेकअप कराइएगा, मस्कुला धर लेगा, मस्कुला संबंधित रोग हो जाएगा, दांत लटक के सब बाहर हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा, खाए परेशानी, ये परेशानी। अब बॉडी के अंदर बहुत सारे जैसे कि बैक्टीरिया वायरस का प्रकोप बढ़ते बढ़ते चल जाएगा, है ना, तो ये सब अपने दांत को बचाना जरूरी है। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई बच्चा को समय पे दांत नहीं आता है, ये सब सारा चीज प्रॉब्लम होता है। तो याद रखेंगे, माता जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उससे पहले अपने गर्भ में ही माता को ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि मेरे बच्चे के पोषक तत्व में कमी नहीं आ जाए। कई बार अभी हम क्या आपको बताएं कि बच्चे में ये अस्थायी दांत टूटते कब है? तो अस्थायी दांत लगभग 12 वर्ष आते आते टूट जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखेंगे, कई बच्चों का 12 वर्ष तक भी लगभग जो है कि दांत नहीं टूटता है। तो ध्यान से सुनेंगे, अगर 12 वर्ष आते आते अस्थायी दांत टूट जा रहा है, इसका मतलब है ये एक संकेत भी देता है कि बच्चे के, बालक के शरीर में जो है से कि बालक के शरीर में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में, बालक का शारीरिक वृद्धि अच्छा है। अगर दांत टूट रहा है तो समझिए कि पोषक तत्व ठीक ठाक है, शारीरिक चीज ठीक है। काहे कि पोषक तत्व अगर बढ़िया से मिलेगा, बच्चा को बढ़िया रहेगा बॉडी के अंदर में, तो एकरा कहानी साफ करके और अस्थायी दांत को खत्म करके अस्थायी दांत आना शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार ये अस्थायी दांत में पोषक तत्व की कमी के कारण, आप इसको उल्टा नहीं समझिएगा, हम सही बोल रहे हैं, पोषक तत्व अगर कम जाता है बॉडी के अंदर तो इसको आने में परेशानी होता है अस्थायी दांत को, तो अस्थायी दांत हाली टूटता ही नहीं है। समझ रहे बात? तो अगर अस्थायी दांत अगर 12 साल तक लगभग नहीं टूट पा रहा है, अस्थायी दांत नहीं टूट पा रहा है, अस्थायी दांत यानी नहीं आएगा, तो नहीं आ रहा है तो समझिए कि बॉडी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो गई, तो इसको ध्यान में रखना है। अब ध्यान से सुनेंगे, कैसे पोषक तत्वों को ध्यान रखेंगे? तो बच्चा जब अपने माता के गर्भ में, उसी टाइम से पोषक तत्वों का ध्यान रखना जरूरी है। खास करके दांत के लिए बात बोले तो एक तत्व जिसको कहते हैं कैल्शियम। कैल्शियम तो हड्डी हो या दांत हो, दोनों के लिए जो है कि कैल्शियम तत्व भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में बॉडी के अंदर होना जरूरी है। अब बच्चा तो पिएगा नहीं ना, बच्चा तो कैल्शियम ऑब्जर्व नहीं करेगा, उसके माता के बॉडी में जाएगा, माता के बॉडी में कैल्शियम होगा, उसी से बच्चा में विकास हो जाएगा। तो ध्यान से सुनेंगे, माता के गर्भ से ही कैल्शियम का ध्यान रखना जरूरी है। और कैल्शियम का सबसे अच्छा जो सोर्स माना गया है वो दूध है। समझ बात ना, कैल्शियम का सबसे बढ़िया सोर्स क्या है? दूध है। देखिए कई बच्चे, प्रेग्नेंट जो महिला होती है वो डॉक्टर के पास जाती है, कैल्शियम की कमी रहता है, डॉक्टर उसको पाता दे देता है, एकदम दवा वाला मेडिसिन का पूरा जैसे एक पाता दे दिया और लीजिए खाते रहिए, जानता है कि दूध कह देंगे एक दिन खाएगा, दूसरा दिन नहीं खाएगा। तो देखिए उस तरह के दवा फवा पर मत रहिए, बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, बच्चा को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो आप कैल्शियम लीजिए, कैल्शियम का भरपूर सोर्स होता है। मांस मछलियों में भी हड्डी वगैरह होते हैं, उसमें भी कैल्शियम पाए जाते हैं। लेकिन आप शाकाहारी है तो शाकाहारी मान लेते हैं, आप गृहिणी है, आपके घर में बहुत सारे लोग शाकाहारी मांसाहारी नहीं है, तो सबसे बढ़िया है, एकदम उत्तम, आप दूध का सेवन किया कीजिए, उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होते हैं, वो मिल जाएंगे। देखिए कैल्शियम ग्रहण करने से भी एकदम दांत बढ़िया हो, इसके आप कोई गुंजाइश मत करिए। समझ बात ना, क्योंकि कैल्शियम के साथ साथ बॉडी के अंदर में फास्फोरस भी होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा में चाहते हैं कि दांत बढ़िया हो तो कैल्शियम के साथ साथ आपको फास्फोरस लेना पड़ेगा। ये फास्फोरस किससे मिलेगा आपको? तो दूध से मिलेगा,
दाल से मिलेगा, मीट से मिलेगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फास्फोरस मिलेगा दूध से, दाल से, मीट से, इन सभी चीजों से आपको फास्फोरस तत्व मिल जाएगा। अच्छा एक बात और, अगर कैल्शियम भी मिल जाए, फास्फोरस भी मिल जाए, तो इससे भी आपको जैसे कि बच्चे के अंदर बेहतर दांत आ जाए या पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो जाए, इसके भी आप गुंजाइश मत करिए। ये दोनों के साथ साथ ध्यान से सुनेंगे, शरीर में, बॉडी में विटामिन डी का होना बड़ा जरूरी है। अगर बॉडी में विटामिन डी नहीं आएगा तो फिर कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पर्याप्त जो तत्व है इसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो याद रखेंगे ये सभी चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी में विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। और एक अच्छी बात ये है कि विटामिन डी के लिए जैसे कि ज्यादा कुछ खाए पिए की जरूरत नहीं है। विटामिन डी धूप से ही बॉडी क्या कर लेती है, यानी एक अपने अंदर क्वालिटी होता है कि विटामिन डी को हमारा शरीर खुद प्रोड्यूस कर लेती है ना, उसके लिए कुछ विशेष खाने पीने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया विटामिन डी। अब ये विटामिन डी कैसे मिलेगा, तो खूब कस के कड़कर धूपा में जा कर करके आप बॉडी में खूब पसीना चुआ के माथा कपार भिजा के पानी पानी झोटा कर लीजिएगा, वैसे हो जाएगा नहीं। तो सुबह सुबह जो ताजी खिली धूप होती है उसके सामने हल्का भी जाइएगा तो आपके जो बॉडी है ना वो लाइट को एब्जॉर्ब कर करके प्रोड्यूस कर देगा विटामिन डी। समझ गए। तो अगर माता अगर गर्भ धारण कर ली है तो उसको चाहिए कि सुबह सुबह अगर खिला धूप आता है, हल्का सा हल्का जो धूप है, उस धूप के आगे, ताजी धूप के आगे हल्का सा जा करके अपने बॉडी को गर्म करे, ताकि बॉडी के अंदर में दूध जो खाए हैं कैल्शियम फास्फोरस जो मिला है, तो इस कैल्शियम फास्फोरस के साथ साथ विटामिन डी मिल जाए, तो जैसे कि ये सब मिल कर करके आप बच्चा के दांत होते एकदम पोषक तत्व के ठीक कर देगा। ठीक है। तो याद रखेंगे दांत फिर फर्स्ट क्लास हो जाएगा, दांत बढ़िया हो जाएगा दांत, और फिर दांत बढ़िया हो जाएगा तो ये अस्थाई दांत जो होगा समय पे आएगा और समय पे टूट जाएगा, उसके बाद अस्थाई दांत आना शुरू हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब ये दोनों दांत पढ़ेंगे। दांत में दो जबड़े होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचली जबड़ा। एक वो ई वाला ऊपरे वाला हो गया ऊपरी जबड़ा और नीचे वाला हो गया निचली जबड़ा। अब ध्यान से सुनेंगे, बच्चा में जो 20 दांत होते हैं इनका काम देखिए। तो आगे के जो 4 दांत होते हैं जो नाक के ठीक सामने होते हैं, इसको नाक का दांत भी आमतौर पर करिए। सबसे पहले ये भी जान लीजिए, अस्थाई दांत को दूध का दांत कहा गया है। कौन सी का दांत कहा गया जी? दूध का दांत कहा गया है। ठीक है। चलिए ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे के 4 दांत, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ये 4 गो जो आगे का दांत होता है ये इसका काम है काटना। याद रखेंगे ये काटने वाला दांत होता है। कुछ करने वाला, काटने वाला। और 1 गो इधर का दांत और 1 गो इधर का दांत, ये जो दांत होता है वो चीरने फाड़ने वाला दांत होता है। याद रखेंगे कुछ करने वाला, चीरने फाड़ने वाला दांत होता है। उसके बाद एगो आगे जो दांत होता है ये होता है आपका पहला चबाने वाला दांत, इसको कहते हैं प्रथम चवर्णक दांत। याद रखेंगे ये पहला चबाने वाला दांत। और लास्ट में जो वो होता है इसको कहते हैं द्वितीयक चवर्णक दांत। ध्यान से सुनेंगे, क्या कहते हैं? द्वितीयक चवर्णक दांत कहते हैं। ये ऊपरी जबड़ा हो गया, ये दांत है द्वितीयक चवर्णक दांत। ये दोनों साइड में होगा ऊपरी जबड़ा में द्वितीयक चवर्णक। और उससे तनी बाहर आइए तो आपको प्रथम चवर्णक, और बाहर आइए तो ये कोना पर, ये कोना पे मिलेगा आपको चीरने फाड़ने वाला। एकदम ध्यान से समझिए, रटने का कोई जरूरत नहीं है। आगे के 4 दांत काटने वाले होते हैं, ऊपरी जबड़ा में भी निचली जबड़ा में भी। सेम ऊपरी जबड़ा में चलेगा तो नीचे का भी 4 गो आगे जो दांत होगा ये काटने वाला ही होगा। याद रखेंगे ये काटने वाला। इधर साइड में चीरने फाड़ने वाला पहला चवर्णक दांत, दूसरा चवर्णक दांत। निचली जबड़ा में भी, ऊपरी जबड़ा में भी ऐसा होता है। चलिए अपने दांत को आप ध्यान में रख कर करके देखिए, आगे के 4 दांत ये काटने वाला दांत है। जैसे कोई भी आपको चीज मिले काटे वाला, जैसे आपको कोई सेब दे दे, अमरूद दे दे, है ना, तो आपका दांत माइंड एकदम पूरा जैसे कि इशारा कर देता है एजा ले जा, एजा ले जाते हैं अमरूद नहीं, पहले एजा से काट लेते हैं तो कट गया है। अब काम आगे का जो काम है उसको भेज दिए आगे, तनी मनी जैसे कि लार उर मिला करके आप भीतर ले टेल दिए। अब पहला चवर्णक दांत क्या करता है, चीरने फाड़ने वाला तो था नहीं, तो इसको छोड़ दिए। अब पहला चवर्णक दांत उसको चबा के तनी मोटे मोटे रह देता है, फिर ओकरा लार उर मिलाइए, फिर भीतर ले जाइए। आ द्वितीयक चवर्णक दांत होता है लास्ट में, आई पूरा जैसे कि मिक्स कर देता है, फिर लार मिला कर लगेगा कि हाँ अब घोटे लायक हो गया, पचा लेगा बॉडी, तो तीर लेता है भीतर में है। समझे बात ना। तो आगे
के 4 दांत चीरने फाड़ने वाला। अब बगल में एक दांत इधर जो कि इस दांत से निकल नुकीला रहेगा, कि काट फाड़ने वाला है तो नुकीला ना रहेगा। तो आगे के 4 दांत काटने वाला, एगो बगल में जो इधर एगो ऊपर ऊपरी जबड़ा में एगो नीचे, एगो ई पट्टी ऊपरी जबड़ा में ऊपर, ई पट्टी निचली जबड़ा में नीचे। तो ये 4 दांत, 2 दांत ऊपर में 2 दांत नीचे में, ये होगी आपका चीरने फाड़ने वाला। जैसे ऊख आप मान लेते केतारी है तो केतारी कैसे चीरिएगा गन्ना, नहीं तो इधर से चीरना फाड़ने पड़ता है ना। मांस मुर्गा के टांग है तो ऐसे करके धर के फाड़ देते हैं, काटते हैं नहीं ऐसे करके फाड़ देते हैं, है ना। तो देखिए ज्यादातर खास करके मांसाहारी जानवर है जब मांस उस फाड़ता फूटता है, काटता नहीं फाड़ता है चीरता है, तो ओकर ई दांत जो है ना, ई दांत दुगो वो ज्यादा बड़ा रहता है। नीचे का भी दांत देखिएगा तो ये बड़ा रहेगा, उसको मांस को चीरने फाड़ने में उसको आसानी लगता है। समझ के बात को। तब आगे के 4 को काटने वाला ऊपरी जबड़ा में, 4 को नीचे काटने वाला में। तो आपको कोई काटने वाला दांत के गो, तो 4 को ऊपरी जबड़ा में, 4 को नीचे जबड़ा में, 8 दांत हो गया। चीरने फाड़ने वाला एगो एन्ने एगो नीचे, एगो एन्ने एगो नीचे, तो हो गया 2 ऊपर 2 नीचे, तो 4 दांत हो गया चीरने फाड़ने वाला। प्रथम चवर्णक दांत एगो इधर ऊपरी जबड़ा में 2 और 2 निचली जबड़ा में 4 और उसके पीछे साइड में 2 और रहेगा द्वितीय चवर्णक दांत, 2 ऊपरी 2 नीचे 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऊपरी जबड़ा, उसी तरह से हो गया निचली जबड़ा। ठीक है, बाकी अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बार बार बोलते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं करते, कमेंट करवे नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है यहाँ तक आपको पढ़ाना। ठीक है, तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।